दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस BMW कार को आज आप देख रहे हैं उसका असली मकसद सड़कों पर दौड़ाना था ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनी असल में आसमान पर राज करने के लिए बनी थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें हवाई जहाज छोड़कर गड्डियां बनानी पड़ी, और कैसे एक 4 लेटर का जर्मन नाम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया। आज के इस वीडियो में हम BMW के सारे अनसुलझे राज खोलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सलमान और स्वागत है आपका जोजो एक्स वाइब पर। इस चैनल पर हम बात करेंगे दुनिया की सबसे आइकॉनिक कार की, उनकी इंजीनियरिंग, उनका इतिहास और उनके पीछे के सारे हिडन सीक्रेट्स की। अगर आपको भी मेरी तरह गड्डियों से सच में प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। हम सब इसको BMW बोलते हैं, लेकिन क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? इसका असली जर्मन नाम है बायरिश्चे मोटरवर्के। बायरिश्चे प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल है ना, इसलिए इंग्लिश में इसको कहते हैं बावेरियन मोटर वर्क्स। अब आप सोचेंगे ये बावेरियन क्या है? बावेरिया जर्मन का एक बहुत बड़ा स्टेट है जहां इस कंपनी का जन्म हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर आज भी बावेरिया के मुनिच सिटी में है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इसका लोगो एक घूमता हुआ एरोप्लेन प्रोपेलर है, लेकिन सच तो यह है कि ये ब्लू और वाइट रंग बावेरिया के स्टेट फ्लैग से लाया गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, BMW को बनाया किसने था? करीब 110 साल पहले साल 1916 में इस कंपनी की शुरुआत किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि 3 बड़े इंजीनियर्स और बिजनेसमैन ने मिलकर की थी। पहले थे कार्ल रैप, जो प्लेन के इंजन्स बनाते थे। दूसरे थे गुस्ताव ओटो, जो प्लेन बनाना जानते थे। और तीसरे थे फ्रांज जोसेफ पॉप, जिन्होंने इन सभी कंपनीज को एक साथ जोड़ा। इन तीनों की कंपनीज जब आपस में मिली तो जन्म हुआ उस ब्रांड का जिसे आज हम BMW कहते हैं। शुरुआत में इनका काम सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिए पावरफुल इंजन्स बनाना था, लेकिन फिर इतिहास बदल गया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और जर्मनी वॉर हार गया। एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। इस ट्रीटी के मुताबिक जर्मनी पर बैन लग गया कि वो कोई भी वारप्लेन इंजन नहीं बना सकते। अब सोचिए, जो कंपनी सिर्फ प्लेन इंजन बनाती हो वो रातों रात क्या करेगी। यहाँ शुरू हुआ BMW का असली स्ट्रगल। कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया। पहले उन्होंने ट्रेन के ब्रेक्स बनाए, फिर साल 1923 में उन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल उतारी जिसका नाम था BMW R32। यह इतनी हिट हुई कि BMW का नाम फिर से चमक उठा। इसके बाद साल 1928 में BMW ने एक छोटी कार कंपनी को खरीदा और बनाई अपनी सबसे पहली कार BMW डिक्सी। यहाँ से सड़कों पर BMW का सफ़र शुरू हुआ, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद BMW बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। उनके पास पैसे नहीं थे। उनका दुश्मन मर्सिडीज बेंज उन्हें खरीदने वाला था, लेकिन तब एक छोटी सी यूनिक्यू कार ने उन्हें बचाया। उसका नाम था BMW इसेटा, एक ऐसी कार जिसका दरवाज़ा आगे से खुलता था। इस सस्ती कार ने BMW को इतना पैसा दिया कि कंपनी फिर से खड़ी हो गई। अब आते हैं आज के दौर पर। आखिर आज BMW का असली मालिक कौन है? क्या एलन मस्क या जेफ बेजोस की तरह इसका कोई एक अकेला मालिक है? जवाब है नहीं। BMW एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, यानी इसके शेयर्स स्टॉक मार्केट पर बिकते हैं, लेकिन इस कंपनी के पीठ पर एक बहुत बड़े परिवार का हाथ है। वो है जर्मन की क्वांडर्ट फैमिली। करीब 46% शेयर्स 2 लोगों के पास हैं, स्टीफन क्वांडर्ट और उनकी बहन सुसेना क्लाटिन। इनके पिता हर्बर्ट क्वांडर्ट ने ही 1960 में BMW को डूबने से बचाया था। बाकी के 54% शेयर्स पब्लिक और बड़े इन्वेस्टर्स के पास हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में यह परिवार ही BMW को पिछले कई दशकों से चला रहा है। तो दोस्तों,
यही थी आसमान से लेकर सड़कों तक राज करने वाली BMW की कहानी। एक छोटी सी इंजन कंपनी से द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन बनने तक का सफ़र। आपको BMW की कौन सी कार सबसे ज़्यादा पसंद है, M3, M5 या उनकी लग्जरियस 7 सीरीज़? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा सबसे पहला वीडियो है। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और कीप ड्राइविंग।